नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद आर्यन। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम बरेली में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और इनसे हम चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, योगी जी ने 4.5 साल में कितने काम किए और इस बार किसकी सरकार आने की संभावना है, जनता की राय पूछेंगे हम। सर, ये 2022 चुनाव समर शुरू हो चुका है। इस बार किसकी सरकार? परिस्थितियों को देखते हुए तो इस समय लग रहा है कि सरकार चेंज होगी और प्रदेश में इस समय अगर टक्कर देने की हालत में कोई है, स्थिति अगर किसी की बन रही है तो वो सिर्फ है सपा पार्टी। और उम्मीद भी है कि सपा की ही आएगी। उम्मीद है, भरोसा नहीं है? भरोसा उम्मीद से ही बनेगा ना। उम्मीद है तभी भरोसा होगा। अच्छा, उम्मीद है तभी भरोसा। भरोसा इस बात का है कि चेंज होगी, चेंज होगी। उम्मीद ये है कि सपा ही बनेगी। सपा ही बनेगी। हाँ, सपा ही बनेगी। उसके अलावा प्रदेश में कोई और है नहीं जो इनको रोक पाए। अभी हम इनसे बात करते हैं। ये 2022 चुनाव समर शुरू हो चुका है, तो इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों? भाजपा ने 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, विकास किया है, विकास हो भी रहा है। इधर आ प्रशासन जाइए थोड़ा सा। जी जी जी। भाजपा सरकार 4.5 साल में काफ़ी विकास किया है। शासन प्रशासन सब अच्छा काम कर रहे हैं। अपने पढ़ाई से लेके हॉस्पिटल से लेके एयर क्राफ्ट से लेके अच्छा विकास हुआ है, कार्य भी हुआ है। अच्छा विकास किया है। जी तो इस बार भाजपा सरकार। जी। भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार नहीं आएगी। अब की बार सरकार चेंज होगी। और रही विकास की बात, विकास तो बहुत दूर की बात है। डीपीआर तक नहीं हुए हैं क्लियर अभी तक, प्लानों के अटके पड़े हैं आज ही का। ज़्यादा बड़ी बात है, सिर्फ बरेली क्षेत्र का मैं कह रहा हूँ। कुछ प्लान ऐसे जिनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। पेंडिंग। ये है विकास। ये विकास है कि गड्ढा मुक्त बनाएंगे सड़कें, पर भाई साहब 2-4 सड़कों को छोड़ के आप कहीं भी आप चले जाओ। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से वहाँ चले जाइए या अंदर आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, गड्ढे ना मिलें। यही सरकार यही समझ में आता है, गड्ढे में है रोड कि रोड में गड्ढे हैं। ये रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है। गड्ढा मुक्त सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन गड्ढा मुक्त सरकार तो है नहीं। अब जाके जब बरेली स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो पास किया गया है, उसको केंद्र प्रोजेक्ट तो बहुत पहले पास हो गया था बरेली स्मार्ट सिटी बनाने का। जाकर देखिए कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है? इनसे ये पूछे उल्लासनगर क्रॉसिंग का क्या हाल है। उल्लासनगर क्रॉसिंग का क्या हाल है? बदायूं रोड में बताइए। उस पर भी कार्य चल रहा है ना। रहेगा, चलता रहेगा। तो कोई बरेली एक छोटा सा कोई गांव तो है नहीं। बरेली एक छोटा सा गांव है, महानगर है। जो हमारे आईएएस अधिकारी 4 पोस्टें दे रखी हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। बताइए कितना और 4.5 साल तो हो गए, कितना और टाइम चाहिए? 4.5 सालों पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। कोई एक छोटा सा घर नहीं है 100 गज का, तो 4.5 साल उसी पे लगा दूं मैं। तो वहाँ पर तो अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग काम करने के लिए ठेकेदार हैं, सब कुछ हैं, जे इंजीनियर हैं, सबको इसलिए पोस्टें दी गई। तो और कितना समय? नहीं, सरकार पोस्टें सबको दी, अधिकारी सब नहीं। सरकार तो एक ही है ना। सरकार एक है, सभी तो आदेश कर दिए ना। आदेश कर दिए तो बात ठीक है, आपकी तो कार्य तो चल रहा है ना। आप जाकर तो देखिए, जब आप जाएंगे तभी तो आपको। आपने मैं जाता हूँ, मुझसे ना कहो कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। अगर 10% डैमेज रोड है, जर्जर रोड है, सिर्फ 10% होगा। आप बरेली सिटी में जाकर देख लीजिए, डीडीपुरम जाकर देखिए, एकता नगर जाकर देखिए। डीडीपुरम पहले भी ठीक था और एकता नगर पहले भी ठीक था। और आप देखिए अब और 2-4 बताया ना 2-4 रोड छोड़ करके बाकी आप कहीं भी जाइए। आप सिविल लाइन जाकर देख लीजिए, जंक्शन पे जाकर देख लीजिए, कचहरी पे जाकर देख लीजिए, रोड देखिए, जाकर कालीवाड़ी जाकर देखिए। वो देख लिए रोड, तो बताइए नहीं फिर कैसी क्या सस्ती है उनकी। वो गड्ढे मुक्त है, आपने देखा नहीं शायद। मैं कह रहा हूँ गड्ढे मुक्त नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गड्ढा मुक्त है या नहीं है। गड्ढा मुक्त नहीं है, आपने शायद देखा नहीं। आप जाकर अब देखिए कि गड्ढा मुक्त है या नहीं है। मैंने देखा है, आप बताइए। देखिए, भाजपा का सीधा सा नारा है, बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। करेंगे कुछ नहीं, बताएंगे सब कुछ। सब कुछ हमने करा, 5 साल में सब कुछ हुआ है। सिविल लाइन्स बचाया 5 साल में। इनसे शायद इनको जानकारी नहीं हो रही है। नहीं बड़े भाई, आप बसाने की बात नहीं कही गई थी कि बसाया नहीं गया। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में सिविल लाइन्स को बसाया नहीं है। बात हो रही सड़क की, रोड की बात हो रही कि गड्ढा मुक्त है या नहीं। तो आप जाकर देख लीजिए कि है या नहीं है। सामतगंज कालीवाड़ी को सीधा रोड गया नगर निगम, वहाँ जाकर देख लीजिए विकास हुआ या नहीं है। चौरीगढ़ हुआ या नहीं है। चौपला का ओवर फ्लोर देख लीजिए कि है या नहीं। आप फिर जाकर बात करिए।
बड़े भाई को शायद पता नहीं है कि सिविल लाइन जिस भी सिटी में होता है, सिविल लाइन हमेशा डेवलप ही एरिया होता है, क्योंकि पूरा सरकारी अमला उस सिटी का, उस जिले का सिविल लाइन से ही चलता है। और बरेली का नहीं, किसी का भी सिविल लाइन आप देखिए, सारे सरकारी ऑफिस, सारे सरकारी बंगले वही होते हैं, तो वो तो होगा ही अच्छा। बाकी शहर का क्या, बाकी शहर में लोग हैं कि नहीं? बाकी शहर का क्या, बाकी शहर में लोग हैं या नहीं है, बताइए आप। बड़े भैया ने ठीक कहा, हमारे बाकी शहर का क्या, जो हैं या नहीं। ठीक है, आप गांधी उद्यान से ईसाइयों की पुलिया तक आप जाकर देखिए, ईसाइयों की पुलिया से गांधी उद्यान तक जाकर देखिए, गांधी उद्यान से लेकर आप चौकी चौराहे पर जाकर देखिए। गड्ढा दिख रहे, कैमरा घुमाइए सामने, गड्ढे आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? इसमें आपको गड्ढे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये गड्ढा मुक्त सरकार है। तो कार चल रहा ना, आप आगे भी तो देखिए ना, जिसे भी मशीनें खड़ी हुई है, कंटेस्टेड का काम हो रहा, आप आगे देखिए ना, चलकर आगे देखिए, देखो ये पर कितना बालू रेता पड़ा हुआ है। तो बालू रेता किसके लिए पड़ा हुआ है? रोड के लिए पड़ा हुआ है ना। ये अब मतलब सरकार का चुनाव आने वाला है, तो बालू रेता बजरी ये सब मंगवा के डाल दिए सिर्फ दिखावा के लिए। दिखावा के लिए कार्य चला, आप जाकर देख लीजिए कि वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अधिकारी निकलते हैं नहीं निकलते, वहाँ चेक करते नहीं करते। कल ही हमारे बरेली शहर का नगर आयुक्त भी आए तो राउंड पर उन्होंने चेक किया था, फटकार भी लगाई थी ठेकेदार के लिए कि डिले क्यों हो रहा था। सिर्फ चुनाव के टाइम पर ये फटकार लगाना, ये सब जुमला नहीं लग रहा है आपको? आपको महसूस हो रहा है कि चुनाव के समय पे ही ऐसा हो रहा है? पहले से ये रोड बनाया जा सकता था, लेकिन अभी तक बनाया गया नहीं, बनाया गया। एक छोटा सा नहीं है जो बिल्कुल आपकी कह रहे हैं कि अगर ये रोड, फिर वही आप भाई बात कह रहे हैं। अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था कि गांधी उद्यान से ईसाइयों की पुलिया वाला रोड बनवाया, तो आप कह रहे हैं नहीं, ये 2-4 रोड बनवा दी उससे क्या होगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि सिविल लाइन्स बनवाया, आप कह रहे नहीं। मैंने कहा डीडीपुरम को उसका सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण हुआ, तो कह रहे नहीं वो पहले से डेवलप था। आप ही का कहना था ना, ये पहले से डेवलप नहीं था? नहीं, ऐसा था डेवलप पहले से। उसके ऊपर थोड़ा सा और रोड और कुलतार सब डलवाने से तो पूरा वैसे नहीं हो जाएगा ना। पहले भी तो सौंदर्यीकरण था। नहीं, ऐसा तो नहीं था जो इस आज की इस सरकार ने बना के दिया है। अगर था तो आप देख लीजिए, चेक करके। पहले की सरकार ने ऐसा रोड नहीं दिया बना के, इसी सरकार ने ऐसा रोड दिया बना के। अरे ये तो कल को ये भी कह देंगे कि पहले की सरकार ने तो बनाई नहीं रोड, खड़ंजा पड़ा था हाईवे पे। नैनीताल रोड ये कह रहे हैं, नैनीताल रोड शायद हमारे बड़े भाई को नहीं पता है कि जो नैनीताल रोड है वो NH में आता है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है, ना कि नगर निगम की सीमा में आता है। बात करिए आप नगर की, आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगा, और नेशनल हाईवे के डेटा को अभी मैं अगर निकालूंगा तो बड़े भाई को नहीं अभी होगा पता कि कितना हुआ है और किस सरकार में कितने % बनी और पर डे। आपने बोला NH नेशनल हाईवे, आपने नैनीताल रोड का नाम नहीं। नैनीताल रोड का मेरी बात, वो हमारी सिटी से गुजरता हुआ नहीं आता है। IBR से क्या कहेंगे उसको, आप बताइए। IBR इनको नहीं पता कि NHAI जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत आता है, उसका बजट अलग से पास होता है, और नगर निगम में जो सीमा होती है उसका बजट स्टेट में होता है पास, और एक नगर निगम का जो बजट होता है वो फिर से एक बार पास होता है जो महापौर करते हैं पास। और ये उसको अगर NH का दिखा देंगे तो कल को ये भी कह देंगे कि एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी क्या भैया नगर निगम बना रहा, कहाँ का, बरेली का। तो ये तो फिर तो वही बात है ना कि पहले पता होना चाहिए। बड़े भाई से बस इतना कहना है कि होमवर्क पूरा करके आया करें। होमवर्क पूरा करके, स्टडी भी प्लस करके आए साथ में, ये भी बोल दो। कहने मेरा ये, मैंने ये नहीं कहा था कि नेशनल हाईवे की बात नहीं होती। अगर हम पास होता है और नगर निगम में जो सीमा होती है उसका बजट स्टेट में होता है पास, और एक नगर निगम का जो बजट होता है वो फिर से एक बार पास होता है जो महापौर करते हैं पास। और ये उसको अगर NH का दिखा देंगे तो कल को ये भी कह देंगे कि एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी क्या भैया नगर निगम बना रहा, कहाँ का, बरेली का। तो ये तो फिर तो वही बात है ना कि पहले पता होना चाहिए। बड़े भाई से बस इतना कहना है कि होमवर्क पूरा करके आया करें। होमवर्क पूरा करके, स्टडी भी प्लस करके आए साथ में, ये भी बोल दो। कहने मेरा ये, मैंने ये नहीं कहा था कि नेशनल हाईवे की बात नहीं होती। अगर हम IBR से नैनीताल पर रोड पर जब जाएंगे, ठीक है, तो उसको किस नाम से कहेंगे ये बताइए आप? किस नाम से जानकारी होगी इस रोड की? किस नाम से जानकारी बताइए। इन्होंने NH कहा, नैनीताल रोड कहा इन्होंने। नैनीताल रोड टोटल जो है वो NH की सीमा में आता है। बात हो रही है गड्ढा मुक्त सड़कें शहर की, जो नगर निगम की सीमा में आता है, जो नगर पालिका की सीमा में आता है, या तहसील के अंतर्गत आता है, जो ब्लॉक में आती है। आप अब इतने बड़े अगर दिखाएंगे, आपने कहा था पब्लिक कहाँ रहती है, हाईवे पे नहीं रहती है पब्लिक रहती है जिले के अंदर। उन्हें चाहिए नगर निगम से मतलब अच्छी सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए। तो उसमें अब ये कह दे वो तो ग्रिड से हम जोड़ेंगे बिजली, तब बिजली आएगी। तो क्या नगर निगम की बिजली ग्रिड से आएगी सीधे? पर हाँ, इनकी सरकार ये भी भाई कर सकती है, क्योंकि दिव्य है सरकार, चमत्कारी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। और रही कानून व्यवस्था, ये कह रहे थे बहुत अच्छी है। बिकरू आप देखिए उठा के कानपुर का,
10 पुलिस वाले मार दिए गए। लखीमपुर में सरकार वही ने वाला मारने हिसाब के है। लिए तो सरकार ने बोल दिया था, राज्य सरकार ने कहा था। और आपकी सरकार में क्या होता, 2013 में जब मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे तो अखिलेश यादव प्लस मुलायम सिंह यादव वहाँ पर नौटंकी देख रहे थे सपई में। हमारी सरकार में इनसे ये पूछिए कि मेरी कौन सी सरकार है, मैंने किस सरकार का लिया नाम, ये बताइए आप। समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कब कहा? अगर ऑन स्क्रीन है ये रिकॉर्ड तो आप बताइए मुझे, मैंने ये बात कही अभी तक? आप बताइए ऑन स्क्रीन मैंने अभी ये बात कही है कि नहीं? आने इनको की ये कैसे उम्मीद है, पता? आने की उम्मीद है। इनको ये कैसे पता कि जो है मैं सपा का हूँ? यही तो कहते हैं दिव्य सरकार है, दिव्य पावर है इनके पास। ये कपड़े देख के समझ जाते हैं। मतलब कोई भी सरकार के लिए कुछ कहता है तो वो समाजवादी पार्टी सरकार का हो जाता है। एक बार मैं फिर से बात करना चाहूँगा, कोई भी अगर भाजपा के विपक्ष में बोलता है तो वो समाजवादी पार्टी का हो जाता है। भाई का भी कुछ देर पहले जब आप उन्होंने कहा था कि भाजपा गवर्नमेंट नहीं आएगी, अगर आएगी तो सपा सपा उम्मीद लग रही, सपा आने की संभावना की और उसके टक्कर की कोई सरकार नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या वोट दूंगा। इनका जो संदेश है ये किसी कारण मैं के सामने मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम बताना नहीं चाह रहे हैं ये, लेकिन सपा के टच में बात कर रहे हैं। ये सपा के और आपकी सरकार में क्या होता, 2013 में जब मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे तो अखिलेश यादव प्लस मुलायम सिंह यादव वहाँ पर नौटंकी देख रहे थे सपई में। हमारी सरकार में इनसे ये पूछिए कि मेरी कौन सी सरकार है, मैंने किस सरकार का लिया नाम, ये बताइए आप। समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कब कहा? अगर ऑन स्क्रीन है ये रिकॉर्ड तो आप बताइए मुझे, मैंने ये बात कही अभी तक? आप बताइए ऑन स्क्रीन मैंने अभी ये बात कही है कि नहीं? आने इनको की ये कैसे उम्मीद है, पता? आने की उम्मीद है। इनको ये कैसे पता कि जो है मैं सपा का हूँ? यही तो कहते हैं दिव्य सरकार है, दिव्य पावर है इनके पास। ये कपड़े देख के समझ जाते हैं। मतलब कोई भी सरकार के लिए कुछ कहता है तो वो समाजवादी पार्टी सरकार का हो जाता है। एक बार मैं फिर से बात करना चाहूँगा, कोई भी अगर भाजपा के विपक्ष में बोलता है तो वो समाजवादी पार्टी का हो जाता है। भाई का भी कुछ देर पहले जब आप उन्होंने कहा था कि भाजपा गवर्नमेंट नहीं आएगी, अगर आएगी तो सपा सपा उम्मीद लग रही, सपा आने की संभावना की और उसके टक्कर की कोई सरकार नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या वोट दूंगा। इनका जो संदेश है ये किसी कारण मैं के सामने मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम बताना नहीं चाह रहे हैं ये, लेकिन सपा के टच में बात कर रहे हैं। ये सपा के टच में बात कर रहे हैं आप। फिर वही बात, दिव्य पावर, दिव्य शक्ति। दिव्य पावर, दिव्य शक्ति, हर फिर से दिव्य पावर, दिव्य शक्ति बताया जा रहा है। साइकोलॉजी अपनी भी सोचने की बात है भैया, थिंकिंग है, बड़े भाई हैं हमारे, तो उनकी सोचने की अपनी अपनी मेंटलिटी है कि मतलब दिव्य पावर कह सकते हैं, चमत्कारी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो IASI का एजेंट भी बता सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो भाजपा का एजेंडा है, जो विरोध में बोले वो आतंकवादी है, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है सीधे। विरोध जो करे आप गाड़ी आप चढ़ा दोगे उसके ऊपर, मतलब कि आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आप विरोधी हो, और विरोधी सरकार के नहीं है, राष्ट्र विरोधी हैं आप आतंकवादी हो गए सीधे घोषित। मतलब ये सर्टिफिकेट एक देगी, मिनट, ये अब देगी यहाँ पर सरकार। लोगों से बात करते हैं। इस बार 2022 में किसकी सरकार? उसे वोट ही नहीं देना है। किसकी सरकार बनेगी 2022 में? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। किसकी बनेगी? योगी योगी की सरकार बनेगी। अब फिर से वापस आते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार बनेगी। ये तो 2022 में क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अभी तो स्क्रिप्ट जा रही है लिखी, पिक्चर भी फाइनल हो जाएगी। और रही बात सरकार की, महंगाई आप देखिए, कष्ट सबको है इस समय, कष्ट सबको है, सुलग सबके अंदर रही है आग, और ये आग की चिंगारी दिखेगी 2022 में आपको, और दिखेगी निश्चित। ये आग की चिंगारी 2022 में जरूर दिखेगी। पिक्चर क्लियर है। वो तो वक्त बताता है कि पिक्चर क्लियर है या में आती है। जब ये महंगा होगा तो ढुलाई महंगी होगी, ढुलाई महंगी होगी तो अल्टीमेटली उसका खर्चा कहाँ निकाला जाएगा? वो प्रोडक्ट पे जोड़ के तब व्यापारी कस्टमर से वसूलेगा, और फिर ये कहेंगे महंगाई। अरे पेट्रोल से क्या मतलब, महंगाई नहीं बढ़ेगी? कैसे नहीं बढ़ेगी? ये कोई फार्मूला मुझे सिद्ध तो दिखाए करके। बताइए, फार्मूला सिद्ध करके बताइए। क्या महंगाई से हर चीज़, हर प्रोडक्ट महंगा होगा? ढुलाई, हर चीज़, तेल महंगा होगा तो ढुलाई महंगी होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे बड़े भाई का है ना, ठीक है जी, इनकी जो सोच है ठीक है अपनी जगह। अगर पेट्रोल ठीक हो जाता है, अगर 10 रुपये लीटर कम कर देते हैं तो पूरी सामान हो जाता है, तो ये बीजेपी को वोट देंगे। शायद आपको कच्चे तेल की कीमत नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ अगर अभी 100 रुपये लीटर तेल है भारत के अंदर पेट्रोल, अगर 90 रुपये लीटर तेल हो जाए तो जो भाजपा का समर्थन करेंगे? पूछिए,
90 रुपए तेल हो जाएगा तो क्या आप भाजपा का समर्थन करेंगे? बताइए आप। फिर वही चीज़ आ गई ना कि पहले बढ़ाओ और फिर घटाओ, वोट ले लो, सरकार बना लो, उसके बाद फिर 15 रुपए का इजाफा खट्ट से। यही तो स्ट्रेटजी वोट है लेने के बाद इलेक्शन फिर 15 रुपए का इजाफा, ये स्ट्रेटजी बताइए ठीक आप। ठीक ठीक। अभी कुछ टाइम साल पहले जब समाजवादी की सरकार थी तो इन्हीं भाई से पूछिए कि महंगाई थी नहीं थी। 220 रुपए किलो मूंग की दाल बिकी थी। बात पेट्रोल की हो रही है अभी, बात दाल की नहीं हो रही, बात पेट्रोल पे बताइए, पेट्रोल का बताइए आप। ना अगर मैं 10 रुपए लीटर सरकार से करके या कभी सरकार सोचेगी, विचार करेगी तो ये किसके पक्ष में वोट देंगे? अगर 100 रुपए लीटर है ना पेट्रोल, अगर 90 रुपए हो जाएगा 85, तो ये सहमत हैं? आप सहमत हैं? 90 रुपए का तेल हो जाएगा। अगर इनको सरकार बनाने के लिए अगर 20 रुपए पेट्रोल भी पड़ा करना तो ये कर देंगे, क्योंकि इनके लिए मतलब नहीं है किसी चीज से। सरकार मिलनी चाहिए बस चलाने को, भले ही चाहे चला हम ना पाए, पर सरकार मिल जानी चाहिए बस। सरकार मिल जानी चाहिए सिर्फ चलाने को, चाहे बचे कुछ भी ना। अभी भाई का कहना ये था कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल से ये होता है, ये चीज़ डुलाई उलाई। अब किसी बात पर तो एक एग्री होना होगा ना इन्हें। किसी एक भाई का कहना है कि किसी एक बात पे एग्री तो होना पड़ेगा। एक बात पे एग्री, एक पेट्रोल है, मुद्दे और भी हैं। बात किसानों की कर लीजिए, बात किसानों की कर लीजिए, व्यापारी की आप कर लीजिए, और जितने भी संस्थान हैं सरकारी उन पे जो हमले हो रहे हैं उनकी आप कर लीजिए। क्योंकि इस सरकार में ही हमने देखा है लाठियां चलाने का बड़ा शौक है। पीजीटी के जब लखनऊ में वो लोग धरना दे रहे थे, स्टूडेंट थे, वो आतंकवादी नहीं थे, ऐसा मारा है कि सर तक फूट गए। कौन होता है? जेन्युइन के जो लोग होते हैं उल्टा सीधा करते हैं, आतंकवादी समर्थन आईएएस के उसमें पक्ष में बोलते हैं, वो करते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? एक मिनट आपकी बात करें। बड़े भाई को मैं थोड़ा सही करना चाहूँगा, जेन्युइन नहीं है वो, JNU है वो। पहले शब्द सही बोले, JNU है वो। बातें भैया ने बता दिया। वो जेन्युइन आतंकवादी नहीं थे, ऐसा मारा है कि सर तक फूट गए। कौन होता है? जेन्युइन के जो लोग होते हैं उल्टा सीधा करते हैं, आतंकवादी समर्थन आईएएस के उसमें पक्ष में बोलते हैं, वो करते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? एक मिनट आपकी बात करें। बड़े भाई को मैं थोड़ा सही करना चाहूँगा, जेन्युइन नहीं है वो, JNU है वो। पहले शब्द सही बोले, JNU है वो। बातें भैया ने बता दिया। वो जेन्युइन नहीं है। अब बताइए, जिन्हें ये नहीं पता कॉलेज का नाम नहीं है सही, नाम क्या है, और वो वहाँ के लिए बता रहे हैं कि आपके वहाँ पे कहने का मतलब जो JNU के छात्र हैं वो आतंकवादी हैं? भाई का कहना ये है कि नकलों में जब विद्यार्थी लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज हुई थी। हाँ, ठीक है? बिल्कुल चार्ज हुई थी। ठीक है। अब जेएनयू की जो बात चल रही है, किसके आदेश से हुई थी? माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हुई थी। वहाँ का स्टूडेंट हमारे देश के खिलाफ बोलता है, हमारे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, राष्ट्रपति। मतलब आप बोलने का अधिकार छीन लेंगे सबसे, आप मतलब आप सत्ता में तो बोलने का अधिकार छीन लेंगे सबसे। तो ठीक है, आप- अच्छा आप बोलने का अधिकार छीन ठीक है, लेंगे। तो मैं आईएएस अधिकारी को मैं गाली बकता हूँ तो मुझे जेल क्यों होती है? एक इंस्पेक्टर को, एक सब इंस्पेक्टर को मैं गाली बकता हूँ तो मुझे अरेस्ट क्यों करता है? ये संविधान में लिखा हुआ सही है। एक 5 साल का नेता, सिर्फ 5 साल का ओनली, वो अपने पावर से, अपनी राजनीतिक दबंगई से एक नेता बन जाता है, जिसके माँ बाप हाथ छील के उसे इंस्पेक्टर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, तो मैं उसे गाली बकूंगा तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? आज हम कहाँ कहते हैं कि डीएमसी में जूते पुछवाऊंगा, 5 साल का नेता मात्र, अब वो आईएएस बनने में कितना समय लगता है, तो आजम खान जी कह सकते हैं मैं जूते पुछवाऊंगा उससे, आईएएस अधिकारी से। बताइए आजम खान ये स्टेटमेंट देंगे? वेटरनिटी के एक डॉक्टर को, वेटरनिटी के एक डॉक्टर को इन्हीं की सरकार की एक मंत्री इस तरीके से हड़का रही थी। उनने ये पूछा कि तुम्हारे बाप क्या करते थे? उसने कहा मैडम मेरे बाप माली थे। बोले तभी तुम्हारी ये औकात है। तो वही है ना, जो नहीं। खुद को पता वो ठीक। वो शायद आपने सुना होगा, सुनने से नहीं वो होता। स्टेटमेंट सुना होगा आपने। कॉमन मैन। पहले बार हमारी जो आम जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ जनरल नॉलेज रखती है। आपके बकने से कहने से क्या होता है? आप प्रूफ दिखाइए, टीवी पे दिखाइए, पेपर में दिखाइए, न्यूज़पेपर में दिखाइए, आपके कहने से क्या होता है? आपने देखा नहीं वो स्टेटमेंट? मैंने देखा जी, जो भैया ने बता रहे हैं। ऑडियो वायरल हुआ था, आपने सुना नहीं? आईडी तो यार आप भी बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? किसी का फर्जी आईडी बना के कोई बना के भेज देगा? कलाकार किसे कहते हैं? नहीं, किसी का कोई फर्जी आईडी बना के। कहा कलाकार, इनकी सरकार में सब कलाकार है। पहले मेरी इनकी बात को सरकार में समझिए। सब कलाकार है। अरे सर मेरी बात को समझिए। आप देखते हैं ना टीवी पे जो आता है, बूगी बूगी आता है, और भी चैनल आते हैं, वो मोदी जी की एक्टिंग करके दिखाते हैं। अरे बहनों और भाइयों कहते हैं ना, नाना पाटेकर की एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं उनके लिए? आप बताइए ना। एक डॉक्टर के लिए जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, आप जानते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मतलब? उसको कोई नेता कहे कि आप माली के बेटे थे, इसे आप डॉक्टर बनने की आपकी औकात नहीं है। ये कोई एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं उनके लिए? आप बताइए ना। एक डॉक्टर के लिए
जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, आप जानते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मतलब, उसको कोई नेता कहे कि आप माली के बेटे थे, इसे आप डॉक्टर बनने की आपकी औकात नहीं है। ये कोई फर्जी वीडियो वायरल करेगा या ऑडियो वायरल करेगा तो आप चाहते कि कोई किसी की छवि धूमिल हो, किसी की छवि धूमिल करेंगे आप? ये आपने कैसे कह दिया? नहीं, आपने एक ऑडियो सुनकर आपने तो उन पे एलिगेशन लगा दिया, आरोप लगा दिया, ठीक है। और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कहते हैं डीएम से मैं जूते पसवाऊंगा, फिर उनका वीडियो है ना। बताइए। सही है, अगर ये कह रहे हैं बात सही है, चलिए ठीक है। बनारस में मोदी जी का लगा दौरा, एक आईपीएस ऑफिसर जिसके पास सिक्योरिटी का जिम्मा था प्रधानमंत्री का, अगर उन्होंने उनका प्लेन अगर एक आईपीएस ऑफिसर ने अगर चेक कर लिया सिर्फ इसलिए कि हमारे पीएम साहब सुरक्षित रहें, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने पीएम का प्लेन आपने कैसे आपने कर लिया चेक, ये भी एक होता है। पर वो नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ऐसी बात होती है हम आंख बंद करके बैठे हैं। और वैसे भी सरकार में सब तो गंजेड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक। गांजा पियो सो जाओ, सवेरे उठो हाँ भाई क्या हुआ, अच्छा जे हुआ, जे आदेश कर दिया। कल ही का है लखीमपुर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एमवी रमन सर ने, जो सीजेआई हैं इस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कल कोर्ट में साफ साल्वे जो कि वकील हैं यूपी उसके सरकार के, उनसे ये कहा कि आप जो है अगर सीबीआई जांच भी कराते हैं तो वो सही नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आप अच्छे से समझते हैं। इस बात का आप मतलब जानते हैं? इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सीबीआई आपके अंडर में है तो सच नहीं आएगा निकल के। और उन्होंने कहा है कि अगर यही केस अगर एक आम आदमी ने करा होता तो क्या उसको इतनी छूट मिलती जो एक मंत्री के बेटे को मिल रही है? वो गाड़ी तक चढ़ा दे वो जायज़ है, तब सब लोग खड़े होंगे पीछे के नहीं वो नहीं था। कुलदीप सिंह वाले केस में उन्नाव में आप चले जाइए, यही पूरी भाजपा सड़कों पे कर रही थी डांस, हमारे नहीं है ऐसे। बाद में जब सच निकल के आया तब क्या हुआ, आज जेल में है वो। तो इनको पता होना चाहिए कि हमारी भी सरकार में क्या हुआ है। लखीमपुर किसानों के ऊपर बोला अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं, एक मंत्री के बेटे इसलिए अरेस्टिंग नहीं। आज देखिए जाकर, आज का अभी बता रहा हूँ 10:30 बजे का, ठीक है ना, जो उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आज किसकी कस्टडी में गए हुए हैं, पूछिए किसकी कस्टडी में गए हुए हैं? जो एसआईटी करी थी गठित उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो कमेटी गठित करी 2 हुई है उसमें गठित, बोले उसमें भी आप ही के अफसर हैं सब, ये कहा गया है, एग्जैक्ट यही शब्द थे उसमें कि आपके ऑफिसर में है, इसमें जांच को प्रभावित किया जा सकता है। अगर आपने क्या सीबीआई को करा है, बोले तो खड़े होंगे पीछे के नहीं वो नहीं था। कुलदीप सिंह वाले केस में उन्नाव में आप चले जाइए, यही पूरी भाजपा सड़कों पे कर रही थी डांस, हमारे नहीं है ऐसे। बाद में जब सच निकल के आया तब क्या हुआ, आज जेल में है वो। तो इनको पता होना चाहिए कि हमारी भी सरकार में क्या हुआ है। लखीमपुर किसानों के ऊपर बोला अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं, एक मंत्री के बेटे इसलिए अरेस्टिंग नहीं। आज देखिए जाकर, आज का अभी बता रहा हूँ 10:30 बजे का, ठीक है ना, जो उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आज किसकी कस्टडी में गए हुए हैं, पूछिए किसकी कस्टडी में गए हुए हैं? जो एसआईटी करी थी गठित उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो कमेटी गठित करी 2 हुई है उसमें गठित, बोले उसमें भी आप ही के अफसर हैं सब, ये कहा गया है, एग्जैक्ट यही शब्द थे उसमें कि आपके ऑफिसर में है, इसमें जांच को प्रभावित किया जा सकता है। अगर आपने क्या सीबीआई को करा है, बोले नहीं हमने करा, बोले अगर आप सीबीआई को भी करेंगे तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है। क्यों है ये आप जानते हैं, जानते क्या है कि आपकी केंद्र में सरकार है और जो सीबीआई होती है वो एमएचए के अंतर्गत आती है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, इसलिए जांच सही होगी नहीं। अगर यही एक आम आदमी होता, एक मिनट, जांच सही नहीं होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? भैया कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले 2 मिनट पहले इन्हें जो बात कही थी कि सीबीआई वाली बात चली थी, तो हाई कोर्ट का इन भैया ने सुप्रीम कोर्ट का एक वो दिया था, ठीक है। अब जब सीबीआई कलकत्ता में गई तो ममता बनर्जी ने सीबीआई क्यों पिटवाया था? क्यों पिटवाया था? उनने पिटवाया था तो ये अपने को नहीं ये करवाएंगे, ये तो भाई सही है, उनने करा तो हम भी करेंगे, तो फिर उनने कैसे उनने किया तो हम भी करेंगे। आप मेरी बात को समझे, अभी सीबीआई की बात कही थी, आप वो करेंगे तो आप भी करेंगे। आप दूसरों से अलग जो यूपी के मुख्यमंत्री की पावर है वो बंगाल के मुख्यमंत्री की पावर है। उनने किया तो आपकी सरकार भी समझिए, मेरा मतलब क्या कह रहा हूँ, ये नहीं आपके मतलब सीबीआई मतलब उनके अंडर में चल रही है क्या, दबाव में, प्रेशर में? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई से नहीं जांच होगी। क्यों नहीं होगी आप जानते हैं, बिल्कुल 100% डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यही मतलब है और यही हकीकत है इसकी, यही मतलब यही। देखो बात ये नहीं है, भैया का कहना है जी अपने तो दिखाइए ना, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध करके दिखाए।
अगर सीबीआई गवर्नमेंट से दबी हुई है, कहने में चल रही, डर रही है, बात दिखाएं, साबित करके दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये टिप्पणी करी है कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े में बंद तोता है। ये बहुत पुराना और सुप्रीम कोर्ट ने चीज कई बार दोहराया। तो क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्यों? सीबीआई पता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था पिंजड़े में बंद एक तोता है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की राज्य सरकार का नाम लिया। इन्होंने क्या कहा कि ममता बनर्जी ने जो करा वो सही है, और जो पावर है, जो यूपी के जो सीएम की पावर है वो बंगाल के, और बंगाल छोड़िए एक छोटा सा क्या भैया का भी जो कहना था, भैया कह रहे थे सीबीआई सरकार के दबी हुई है उत्तर प्रदेश के, ये कह रहे हैं तो ना। कोर्ट ने अपने वरना सीबीआई जांच, कोर्ट सीबीआई जांच करवा सकता था, क्यों नहीं करवा रही कोर्ट सीबीआई जांच? कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, कोर्ट में इतनी पावर होती है। नहीं, कोर्ट सीबीआई जांच करवा सकता है, लेकिन क्यों नहीं करवा रहा है सीबीआई जांच? बताइए, कौन नहीं करवा रहा है? कोर्ट कहाँ करवा रहा है? तो कोर्ट से आप पूछिए ना, मैं कैसे पूछ सकता हूँ कोर्ट से? कोर्ट से मैं पूछूंगा। इसलिए नहीं करवा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है। हमारे बड़े भाई को शायद नहीं पता है कि सीबीआई जांच की जो बात रही, इनको शायद ये पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में इनकी गवर्नमेंट नहीं होती है भाजपा की, उस स्टेट में इलेक्शन से 6 महीने पहले सीबीआई से लेके एनआईए तक और साथ में ईडी और इनकम टैक्स तक के छापे लगते हैं पड़ने। यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस को जब रिकमेंड करती है तब सीबीआई जांच होती है। सीबीआई खुद नहीं कर सकती जांच। जब स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करेगी कि हाँ इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए तब होती है। यही कारण है कि जहाँ इनकी सरकार नहीं है उसमें से कम आज की डेट में केरल हो गया, जितनी भी ऐसे स्टेट है जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है उन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा है अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, भाजपा की एजेंट बन गई है। वो कैसे घुसने दे? बंगाल में यही हुआ, उन्हें पता था नहीं भी होगा तब भी हमको मिलेगा, उनने अपने बचाव में करा। अब ये नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं ये पूछिए इनसे। इनकी सरकार, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करती है रिकमेंड हमेशा किसी केस के लिए सीबीआई को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कानून की किताब आप वो देखिए उठा के, ये पावर स्टेट के पास होती है कि वो रिकमेंड करेगी तब कोई केस सीबीआई में जाएगा और तब वो जांच आएगी करने। इन्होंने क्यों नहीं दी? और रही टेनी के जो लड़के हैं आशीष मिश्रा मंत्री जी के, उनकी गिरफ्तारी, उनको कल 11 बजे कोर्ट में पेश होना था। जांच की जो एजेंसी थी वहाँ पे जाके उन्हें बयान दर्ज कराने थे, उन्होंने मांगा समय, तब कोर्ट ने उस पर यह कहा था कि अगर एक आम आदमी होता तो क्या उसको इतनी छूट मिलती? एक आम आदमी होता तो उसको इतनी छूट नहीं, मिलती। बात इस बात से मैं सहमत हूँ, भाई का कहना बिल्कुल सत्य है, ये बात सही है। मतलब आप सहमत हैं कहीं ना कहीं पे गलत है? नहीं, पहले बात समझिए मेरा कहने। भाई के जो शब्द हैं ये वाले, इस शब्द से मैं सहमत हूँ। हो सकता तो कुछ कहीं ना कहीं पे गलत हुआ है या हो रहा है? ना गलत हुआ ना गलत हो रहा। गलत नहीं हो रहा है, गलत नहीं हुआ, मतलब वो पेश नहीं हुआ तो गलत नहीं हो रहा है। नहीं, अगर वो मंत्री का बेटा, आपने तो इतना बड़ा इशू, एक आम आदमी होता तो उसको समय मिलता इतना, हाँ या ना? इतना नहीं तो मीडिया इतना, अभी ये बात कहेंगे तो एक किंग खान का बेटा है शाहरुख खान, सॉरी मतलब किंग खान का बेटा है आर्या खान, ठीक है, उस पर तो इतना कोई फोकस नहीं डाल रही है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है? तो अडानी का 3000 करोड़ का जो पकड़ा गया है हीरो, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, उस पे भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तो वो किंग उस खान पे का सर, बेटा है, उस किंग खान तो का अडानी बेटा खान भी तो अडानी है। अडानी 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, बरामद हुई है, तो उस पे क्यों नहीं? उस पे तो मीडिया भी बोल रही है। मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? बेटा है आर्या खान, ठीक है, उस पर तो इतना कोई फोकस नहीं डाल रही है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है? तो अडानी का 3000 करोड़ का जो पकड़ा गया है हीरो, उस पे क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, उस पे भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तो वो किंग उस खान पे का सर, बेटा है, उस किंग खान तो का अडानी बेटा खान भी तो अडानी है। अडानी 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, बरामद हुई है, तो उस पे क्यों नहीं? उस पे तो मीडिया भी बोल रही है। मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? इस पे मुख्यमंत्री क्यों चुप है? बताइए, टिप्पणी करनी है ना किसी प्रकार की। क्या टिप्पणी की है? नहीं, क्या आपको- टिप्पणी की बताइए? बताइए। अगर भाई टिप्पणी जो कह रहे हैं कि करी है तो ये बताएं कि कौन सी करी है। कौन सी टिप्पणी? नहीं तो उन्होंने कहा ना कि वेरिफिकेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है। आम आदमी के पास पकड़ा जाए तो उसे सीधा जेल, किसी बड़े आदमी के पास पकड़ा जाए तो उसे सीधा उसका जांच पड़ताल होगी, इसके बाद में जेल। तो फिर वही वाली बात आपका कि सीधा जेल और जांच पड़ताल हो रही है तो उसी के हिसाब से तो होगा ना। तो आपको नहीं, आपको संविधान में लिखा आपकी है ना। सरकार है, आपकी सरकार। सरकार अपनी जगह, संविधान किसका है? संविधान अपनी जगह पे। संविधान गरीब के जो हिसाब से आर्यन तो- खान जो है, आर्यन खान जिनके पास बरामद हो, उनके लिए समय, कोई गरीब आम आदमी होता उसके पास समय होता? बात ठीक है आपकी, गरीब तो आदमी। सरकार इस पर चुप क्यों है? क्यों नहीं, सबको एक समान क्यों नहीं देख रही है सरकार? आपको लग रहा अगर चुप होती, उनने 1 दिन का समय मांगा था, लेकिन 7 दिन कस्टडी में, आर्यन खान की बात हो रही आर्य है। खान की मैं कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर तक कस्टडी में आदेश करे थे सरकार ने, कोर्ट ने कहाँ आदेश कष्ट, वो तो साथ में अपने घर में रह रहे हैं, कहाँ कस्टडी में रह रहे हैं? 8 अक्टूबर तक आर्य खान कोर्ट की कस्टडी में थे, जो लेके गई थी नेक्स्ट उसकी कस्टडी में थे वो। क्या बात। 1 दिन पूछिए भाई से,
ये जो कह रहे हैं कि वो कस्टडी में है, चलिए इनकी बात हम मान लेते हैं, कस्टडी में है, पर इनसे ये पूछे गिरफ्तारी कब हुई थी? ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी हुई थी। पर क्या मंत्री जी के बेटे हैं, स्पेशल वो ताज लेके पैदा हुए हैं, उनकी नहीं होगी? क्यों? मंत्री हमारी सरकार का, बेटा फंसा तो हमारी सरकार से पूछा जाएगा जवाब, इसलिए नहीं होगी। उसकी ऑन द स्पॉट हो गई थी, वहीं पे गिरफ्तारी हुई है। जितने लोगों की हुई है उसी क्रूज से हुई है, जो कॉलेडियन उसका था, कंपनी का, उन्हीं ने ये करी थी पार्टी ऑर्गेनाइज, ऑन द स्पॉट हुई थी। पर मंत्री जी के बेटे हैं, सबको पता है कहाँ है, पूरे स्टेट में पुलिस को ये पता है कि कहाँ है। विपक्ष को जाने से जाएगा रोका लखीमपुर, पर टेनी जी के जो हैं दौरे बराबर चल रहे हैं। लड़का कहाँ है? सुरक्षित है, सबको पता है, गिरफ्तारी नहीं होगी। बहाना क्या बनाया? मैं बीमार हूँ। बीमार हो, जांच कमेटी में आओ, बीमार हो गए, आपका इलाज कराया जाएगा। और ये तो संविधान से मिला है हमें अधिकार। जो भी प्रतिरक्षा में आता है, अगर उसका स्वास्थ्य नहीं है तो वो सरकार का दायित्व है कि उसका स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करी जाए। व्यवस्था की जाए। तो आपका कहने मतलब ये है, जो किसान है, ठीक, वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, वो किसी बहन के भाई हैं। सुन लीजिए भाई को ये बता दो कि हर व्यक्ति माँ के पेट से ही लेता है जन्म। आपकी नजरों की आम आदमी होता, उसके पास समय होता। बात ठीक है आपकी, गरीब तो आदमी। सरकार इस पर चुप क्यों है? क्यों नहीं, सबको एक समान क्यों नहीं देख रही है सरकार? आपको लग रहा अगर चुप होती, उनने एक दिन का समय मांगा था, लेकिन 7 दिन कस्टडी में, आर्यन खान की बात हो रही है। खान की मैं कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर तक कस्टडी में आदेश करे थे सरकार ने, कोर्ट ने कहाँ आदेश कस्टडी? वो तो साथ में अपने घर में रह रहे हैं, कहाँ कस्टडी में रह रहे हैं? 8 अक्टूबर तक आर्य खान कोर्ट की कस्टडी में थे, जो लेके गई थी नेक्स्ट उसकी कस्टडी में थे वो। क्या बात? एक दिन पूछिए भाई से। ये जो कह रहे हैं कि वो कस्टडी में है, चलिए इनकी बात हम मान लेते हैं, कस्टडी में है, पर इनसे ये पूछे गिरफ्तारी कब हुई थी? ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी हुई थी। पर क्या मंत्री जी के बेटे हैं, स्पेशल वो ताज लेके पैदा हुए हैं, उनकी नहीं होगी? क्यों? मंत्री हमारी सरकार का, बेटा फंसा तो हमारी सरकार से पूछा जाएगा जवाब, इसलिए नहीं होगी। उसकी ऑन द स्पॉट हो गई थी, वहीं पे गिरफ्तारी हुई है। जितने लोगों की हुई है उसी क्रूज से हुई है, जो कॉलेडियन उसका था, कंपनी का, उन्हीं ने ये करी थी पार्टी ऑर्गेनाइज, ऑन द स्पॉट हुई थी। पर मंत्री जी के बेटे हैं, सबको पता है कहाँ है, पूरे स्टेट में पुलिस को ये पता है कि कहाँ है। विपक्ष को जाने से जाएगा रोका लखीमपुर, पर टेनी जी के जो हैं दौरे बराबर चल रहे हैं। लड़का कहाँ है? सुरक्षित है, सबको पता है, गिरफ्तारी नहीं होगी। बहाना क्या बनाया? मैं बीमार हूँ। बीमार हो, जांच कमेटी में आओ, बीमार हो गए, आपका इलाज कराया जाएगा। और ये तो संविधान से मिला है हमें अधिकार। जो भी प्रतिरक्षा में आता है, अगर उसका स्वास्थ्य नहीं है तो वो सरकार का दायित्व है कि उसका स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करी जाए। व्यवस्था की जाए। तो आपका कहने मतलब ये है, जो किसान है, ठीक, वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, वो किसी बहन के भाई हैं। सुन लीजिए भाई को ये बता दो कि हर व्यक्ति माँ के पेट से ही लेता है जन्म। आपकी नजरों की मैं बता रहा हूँ कि उनने माँ की पेट से जन्म लिया है। जो आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता है, हरिओम मिश्रा जो ड्राइवर थे वो हैं, वो माँ के पेट से जन्म लिया है, नहीं लिया ना आपकी नज़रों में? तभी तो आप लोग जो राकेश टिक्कत हुए, अखिलेश यादव हुए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक सामान्य व्यक्ति मरता है, एक फौजी मरता है, तो उस पर जाकर तो कुछ नहीं कहते हैं। राकेश टिकटैत नहीं, राकेश टिकैत। हाँ बताइए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहे हैं मरे किसान मरे, वहाँ पे 4 लोगों की और हत्या हुई। हत्या होती है, 302 में मुकदमा दर्ज होता है और धारा में 302 है। और जब 302 है तो ये बहुत ही गंभीर आरोप होता है, संगीन अपराध होता है, इसमें गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। छूट क्यों दी? वो कौन थे, क्या थे, कब मरे, कौन गया, कौन नहीं, सब बेकार की बातें हैं। मेन चीज़ ये कि संविधान क्यों नहीं वहाँ पे क्यों नहीं फॉलो करी गई, जो पुलिस की गाइडलाइन है, और पुलिस ने खुद क्यों नहीं करी? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में थी। अभी जो हरिओम मिश्रा की हत्या होने से पहले जो उन्होंने अपनी वायरल की थी, ये बताइए आप। पहले मेरी बात को सुन लीजिए। हरिओम मिश्रा की जो हत्या, धारा में 302 है और जब 302 है तो ये बहुत ही गंभीर आरोप होता है, संगीन अपराध होता है, इसमें गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। छूट क्यों दी? वो कौन थे, क्या थे, कब मरे, कौन गया, कौन नहीं, सब बेकार की बातें हैं। मेन चीज़ ये कि संविधान क्यों नहीं वहाँ पे क्यों नहीं फॉलो करी गई, जो पुलिस की गाइडलाइन है, और पुलिस ने खुद क्यों नहीं करी? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में थी। अभी जो हरिओम मिश्रा की हत्या होने से पहले जो उन्होंने अपनी वायरल की थी, ये बताइए आप। पहले मेरी बात को सुन लीजिए। हरिओम मिश्रा की जो हत्या होने से पहले उन्हें जो वीडियो वायरल हुई, पत्रकार महोदय आपने भी देखी होगी, वो कह रहा था दादा मुझे छोड़ो, वो बेर प्रेशर डाल रहे थे, कहो आप टहनी क्या। कौन था? ड्राइवर था ना? हाँ, हरिओम मिश्रा गाड़ी चढ़ाई ना जी, ड्राइवर नहीं था, फॉर्च्यूनर में पीछे बैठे हुए थे, ठीक है।
फार्चूनर में पीछे बैठे हुए, थार गाड़ी आगे चल रही थी, फार्चूनर में पीछे बैठे हुए थे। उनका लगा का काम था। किसानों लोगों ने जब उन्हें घेरा था तो वो कह रहे थे, जबरदस्ती किसान बुलवा रहे थे उनके। किसानों ने क्यों घेरा? वो फार्चूनर में बैठे हुए थे। वो फार्चूनर था भाजपा का, लेकिन वो कांग्रेस के आदमी थे, ठीक है ना। लोगों भाजपा का लगा रखा था, कांग्रेस के आदमी काम थे। करने के लिए, ठीक है। प्लस जब वो पकड़ा गया था, उनकी डेथ होने से पहले किसान उन्हें मारने से पहले बेर बेर बुलवा रहे थे कि टेनी ने भेजा है। वो किसकी गाड़ी में मौजूद थे? जो फार्चूनर में मैं किसकी गाड़ी में थे? बता रहा हूँ ना, कांग्रेस की गाड़ी में थे। जब मरते उन्होंने कहा कि पहले सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा था कि टेनी ने भेजा है, टेनी ने भेजा है, एक्सीडेंट करने के लिए भेजा है। आप वीडियो देख लीजिए। तो वो जो हरिओम मिश्रा की डेथ हुई वो तो जिंदा था ना, किसान ऑन द स्पॉट मर गए थे, ठीक है। लेकिन जो किसान को पकड़ा था, जो हरिओम मिश्रा को किसान ने पकड़ा था, तो उसे मार मार के हत्या। आप लोग कहते हो अंधाता है, जब भी तो हत्यारे हुए ना। अगर गलती मुझसे हुई, इनके संविधान का, मैंने मुझसे गलती हुई है तो ये भी गलती करेंगे क्या? मेरे आप ही लोगों के संविधान के साथ जो आप लोगों ने बनाया है। बड़े भाई को शायद पता नहीं है कि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई है कि दोनों गाड़ियों के जो नंबर थे वो सपा कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी के जो अजय मिश्रा जी, जो आशीष मिश्रा जी जो थे, उनके नाम पे ही गाड़ी थी रजिस्टर्ड। अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक मंत्री का बेटा आगे थार से अगर उसकी गाड़ी लगी है, उसके पीछे कांग्रेस की गाड़ी कैसे जाएगी लग? एक कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये खुद ये कंफ्यूज है, क्योंकि दिमाग तो रहता है सुन, आगे पीछे को नज़र नहीं आता है, जो मुंह में आया बोल दिया। अरे सत्यता तो देखो भाई साहब, नंबर से तो आरटीओ में चल जाएगा, पता है कि रजिस्ट्रेशन किसका है। रजिस्ट्रेशन में साफ दिखा रहा है वो गाड़ी। ये तो बता रहे कांग्रेस की गाड़ी थी वो। अब बताने को तो ये कह दें कि भैया वो तो अमेरिका से आई थी गाड़ी, वो गाड़ी ही नहीं थी। कल को ये कहेंगे वो गाड़ी ही नहीं थी, वो गाड़ी नहीं, वो ट्रक थी। और चला कौन रहे थे? नेहरू जी। ये तो अभी सुनने में आएगा आगे कि गाड़ी नहीं, हाँ नेहरू जी चला रहे थे भाई गाड़ी। वो नहीं भैया, वो एक जरा पत्रकार जी जरा भैया को वीडियो दिखा देती हैं। जब वो बड़े भाई को शायद पता नहीं है कि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई है कि दोनों गाड़ियों के जो नंबर थे वो सपा कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी के जो अजय मिश्रा जी, जो आशीष मिश्रा जी जो थे, उनके नाम पे ही गाड़ी थी रजिस्टर्ड। अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक मंत्री का बेटा आगे थार से अगर उसकी गाड़ी लगी है, उसके पीछे कांग्रेस की गाड़ी कैसे जाएगी लग? एक कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये खुद ये कंफ्यूज है, क्योंकि दिमाग तो रहता है सुन, आगे पीछे को नज़र नहीं आता है, जो मुंह में आया बोल दिया। अरे सत्यता तो देखो भाई साहब, नंबर से तो आरटीओ में चल जाएगा, पता है कि रजिस्ट्रेशन किसका है। रजिस्ट्रेशन में साफ दिखा रहा है वो गाड़ी। ये तो बता रहे कांग्रेस की गाड़ी थी वो। अब बताने को तो ये कह दें कि भैया वो तो अमेरिका से आई थी गाड़ी, वो गाड़ी ही नहीं थी। कल को ये कहेंगे वो गाड़ी ही नहीं थी, वो गाड़ी नहीं, वो ट्रक थी। और चला कौन रहे थे? नेहरू जी। ये तो अभी सुनने में आएगा आगे कि गाड़ी नहीं, हाँ नेहरू जी चला रहे थे भाई गाड़ी। वो नहीं भैया, वो एक जरा पत्रकार जी जरा भैया को वीडियो दिखा देती हैं। जब उसकी हत्या हो गई थी, कांग्रेस की वो गाड़ी थी। कांग्रेस की जब छानबीन हुई है तो कांग्रेस की निकली। जो उसमें पकड़ा गया है फार्चूनर में बैठा हुआ व्यक्ति हरिओम मिश्रा, उसका तो वीडियो पूरा वायरल हुआ है। गाड़ी तो बीजेपी टेनी के आशीष मिश्रा के नाम थी ना। पहले मेरी बात को समझिए, फिर आप बताना कि आशीष मिश्रा की टेनी जी के बेटे की थी या टेनी जी की थी, ठीक है। तो जो पकड़ा गया है हरिओम मिश्रा को किसान लोगों ने पकड़ा है, ठीक है। उससे आपने देखा नहीं देखा वीडियो? आपने वीडियो देखा? मैंने देखा। वो बात गाड़ी किसकी थी? किसकी गाड़ी में? उसने क्या कहा था कि मेरा काम लिखा रजिस्ट्रेशन गाड़ी उनकी गाड़ी में क्या कर रहे थे मौजूद? मेरा काम लिखा पढ़ित का था। बोले तुम कहो, किसान लोगों से जबरदस्ती प्रेशर डलवा रहे थे। किसान बोल रहे थे कि तुमको टेनी ने तुम्हें भेजा है, टेनी ने कहा है कि किसानों पे गाड़ी चढ़ा दो। लेकिन मरते मरते जो इंसान मर गया, किसानों ने मार दिया, उसने यही कहा था कि टेनी जी ने मुझसे नहीं बोला। और ना आप वीडियो देख लीजिए, आप देख लीजिए। इस देश में 1919 में एक कांड हुआ था जिसे आज भी हम लोग याद करते हैं, नाम था जलियांवाला बाग। उसमें भी सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में ही एक जनसभा हो रही थी और उसमें जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी थी, सिर्फ इसलिए कि विरोध में आवाज ना उठे। आज भी वही हुआ, फिर गोलियों तो मुलायम सिंह, आज भी वही हुआ, फिर समाजवादी आज भी वही हुआ कि जो विरोध कर रहे थे आपने गाड़ी चला के उनकी आवाज आज कर दी आपने शांत। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता उनसे मिलती हुई है, और मिलती नहीं है, आप फॉलो करते हो उसे। वो जो आइडियोलॉजी है आप उसे फॉलो करते हो। कल उनने आवाज़ दबाई थी, आज आप आवाज़ दबा रहे हो। ये कहाँ का भैया न्याय है? ये बताओ ना, कानून व्यवस्था कहाँ गई? अब बताओ ना, क्या इस देश में संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार है कि नहीं? ठीक है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं हूँ प्रमोद आर्यन, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।